बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा सलमान। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ लाहौर शाह आलम मार्केट के फेमस कस्टर्ड की रेसिपी शेयर करूँगी। बड़े से पतीले में एक अंकल सालों से मार्केट में इस कस्टर्ड को बेच रहे हैं। इस दफ़ा जब मैं मार्केट गई तो मैंने अंकल से ख़ास रिक्वेस्ट करके अपने व्यूवर्स के लिए इस रेसिपी को पूछा ताकि मैं भी बनाऊं और आप लोगों के साथ शेयर करूं। बड़ा ही क्रीमी और मज़े का ये कस्टर्ड बनकर तैयार हुआ था। घर वालों को बहुत पसंद आया, उन्होंने मिनटों में चट कर लिया। कस्टर्ड बनाने की ये रेसिपी बिल्कुल डिफरेंट है, आम कस्टर्ड जैसी बिल्कुल नहीं है, इसलिए आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप तमाम स्टेप को अच्छे से देख सकें और सीख सकें। सबसे पहले मैंने 1 लीटर दूध लिया है, उसमें मैंने सब्ज़ इलायची के कुछ दाने शामिल कर दिए और उसे उबाल आने देंगे। दूसरी तरफ मैंने 50 ग्राम कस्टर्ड लिया है। आपने भी ख्याल रखना है कि 1 लीटर दूध में 50 ग्राम कस्टर्ड जाएगा। इसमें 1 कप ठंडा दूध शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स बाकी ना रहे। इस मिक्सचर को कर लेंगे हम साइड पर। दूसरी तरफ आप देख सकते हैं दूध में उबाल आने वाला है। इसमें मैंने 100 ग्राम चीनी शामिल कर दी है। अच्छे से मिक्स करेंगे और 2-3 उबाल आने देंगे। बहुत ज़्यादा दूध को आपने नहीं पकाना। चलें जी, यहाँ पर 2-3 उबाल आ चुके हैं। अब जिस मिक्सचर को हमने रेडी किया था, चम्मच चलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता उसे शामिल कर देंगे। चम्मच को आपने रोकना नहीं, मुसलसल चलाते रहना है ताकि कोई किसी किस्म की गुठलियाँ वगैरह ना बने। सिर्फ 1-2 मिनट पकाएंगे। 1-2 मिनट में ही कस्टर्ड बड़ा ज़बरदस्त सा थिक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ तक तो आप सबको ही पता होगा कस्टर्ड इस तरह ही घर में बनता है, लेकिन इस तरह से बना हुआ कस्टर्ड थोड़ी देर बाद पानी छोड़ देगा, पतला हो जाएगा, बड़े मसले हो जाते हैं। लेकिन जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ उसके साथ जो कस्टर्ड है 2 दिन तक आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, थिक रहेगा, ज़रा भी लिक्विड नहीं होगा। कस्टर्ड हमारा रेडी हो चुका है, इस तरह की कंडीशन में आ चुका है। आपने बस इतना ही गाढ़ा करना है। अब इसे ठंडा होने के लिए साइड पे रख देंगे। दूसरी तरफ मैंने एक बाउल में 1 कप विपिन क्रीम ले ली है। आप चाहें तो दूसरी वाली क्रीम भी ले सकते हैं जो डेयरी क्रीम होती है। अब 2-3 मिनट के लिए हम अच्छे से बीटर के साथ इसे बीट कर लेंगे। कोई मसला नहीं, आपके घर बीटर नहीं है तो आप ब्लेंडर वाले जग में भी कर सकते हैं और हैंड विस्क के साथ भी इसे कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टर्ड ठंडा होकर काफ़ी थिक हो चुका है। अब इस कस्टर्ड को हम विपिन क्रीम के अंदर जो हमने बीट की है उसके अंदर डाल देंगे। 1 मिनट के लिए क्रीम के अंदर कस्टर्ड को बीट करेंगे अच्छे से ताकि दोनों चीज़ें मिक्स हो जाएं। इसी के साथ साथ आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिएगा। मैं आपके लिए हमेशा से वही रेसिपी लेकर आती हूँ जो वाकई यूज़फुल हो और आपको उनसे कुछ सीखने को मिले। चलें जी, कस्टर्ड हमारा क्रीम के साथ बड़े अच्छे से मिक्स हो चुका है। यहाँ पर आप स्पून के साथ भी इसे मिक्स कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। बीटर यूज़ करना ज़रूरी नहीं है। आप देख सकते हैं कस्टर्ड क्रीम के साथ मिक्स होकर कितना क्रीमी और यमी सा हो गया है। कलर भी बड़ा ही खूबसूरत आया है। अच्छा, वो जो अंकल है ना, वो सिर्फ सेब और केला शामिल करते हैं कस्टर्ड में। मैंने भी कंप्लीट उन्हीं की रेसिपी बनानी थी तो मैंने भी सेब और केले ले लिए हैं। दोनों चीज़ों को चम्मच की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। इसके बाद जो हमने कस्टर्ड रेडी किया है उसको अपने फ्रूट्स के ऊपर डाल देंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं, जो जो पसंद है सब ऐड कर दें, कोई मसले वाली बात नहीं है। कॉकटेल भी डाल सकते हैं, पाइनएप्पल भी डाल सकते हैं। अब फ्रूट के साथ कस्टर्ड को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद गार्निशिंग के लिए यहाँ पर मैंने केले लगा दिए हैं। आपकी आपी को इतनी कोई प्यारी गार्निशिंग करनी तो नहीं आती, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अब इस पर बारीक कटे हुए बादाम डाल देंगे। अब इस कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए रख देंगे 3-4 घंटे के लिए, क्योंकि इस तरह के कस्टर्ड फुल ठंडे अच्छे लगते हैं। ये देखिए, यहाँ पर 3-4 घंटे हो चुके हैं। कस्टर्ड हमारा बहुत मज़े का ठंडा हो चुका है। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त और क्रीमी है। यकीनन जितना ये देखने में मज़े का लग रहा है उससे कहीं गुना ज़्यादा ये खाने में मज़े का था। अब आप भी अपनी पार्टीज़ पर और दावतों पर, सालगिरह वगैरह के फंक्शंस पर इस कस्टर्ड को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी आपी को कमेंट में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इजाज़त चाहती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।